भारतीय संविधान का दर्शन भारतीय संविधान का क्या दर्शन है, क्या सोच है, क्या मूल्य है और क्या विचारधारा है, इन सभी चीजों को समझने के लिए और भारतीय संविधान का दर्शन कहाँ से पता लगेगी, व्हाट आर द सोर्सेज, कौन से सोर्स हैं, है ना, स्रोत क्या है। तो भारतीय संविधान का दर्शन समझने के लिए हमें 3 केंद्रों पर जाना होगा, 3 विषयों की विवेचना करनी होगी। पहली चीज है प्रस्तावना। प्रस्तावना से हमें भारतीय संविधान के दर्शन का पता लगता है ना, प्रस्तावना। दूसरा, हमारे संविधान में वर्णित जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों से भी हमारे जो संविधान निर्माता हैं, उन संविधान निर्माताओं की भारतीय संविधान के निर्माण के पीछे क्या सोच रही होगी, क्या दर्शन रहा होगा, है ना, तो इससे पता लगता है। ठीक है, मौलिक अधिकार हम लोग देखेंगे। मौलिक अधिकार। और जो तीसरी चीज है वो है राज्य के नीति निर्देशक, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन 3 चीजों से हमें भारतीय दर्शन का पता लगता है। आप देख लें कि हर व्यक्ति का एक दर्शन होता है, एक सोच होती है। जो महान और बड़े बड़े दार्शनिक हैं उनका एक चिंतन होता है, स्पष्ट सोच होती है। लेकिन जो हम आप हैं, हम सब की भी एक विचारधारा है और विविध मुद्दों को लेकर के हम कोई ना कोई राय रखते हैं, है ना, कोई आइडियोलॉजी रखते हैं। तो पता ये लगा कि जो भारतीय संविधान के निर्माता थे, संविधान सभा थी, और भारतीय संविधान के लिए देश को एक दर्शन देने के लिए, एक सोच देने के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लंबा स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष किया, अंग्रेजों से लड़े, फांसियों पर झूले, है ना, जेल की यातनाएं काटी, और आफ्टर ऑल वो स्वर्णिम समय आया कि 15 अगस्त 1947 को देश हमारा आज़ाद हो गया और 26 नवंबर 1949 को उन्होंने अपनी सोच के अनुरूप, जैसा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सपना था, उस आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करना उन्होंने शुरू कर दिया, है ना। तो इसमें हम आप ये देखेंगे कि आप देखें जैसे हमारे बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, स्वराज, स्वतंत्रता, और उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट बनाई थी, उसमें उन्होंने उस समय मौलिक अधिकारों की व्यवस्था दी थी। तो जब हमारा संविधान सभा जब मौलिक अधिकारों का निर्माण करने जा रही थी, तो उस समय बाकायदे ये 2-3 तिथियां, जो पहला अधिवेशन संविधान सभा का हुआ कि हमें याद रखना है, जुलाई 1946 में इलेक्शन हुए संविधान सभा के लिए, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई, पहली बार संविधान सभा के लोग एक साथ बैठे। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को बाकायदे इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना लिया गया। और ठीक 2 दिन बाद, हालांकि ये अधिवेशन चल रहा है, ये पहला अधिवेशन था, अधिवेशन चलायमान था, तो इसी बीच जो घटनाएं हो रही हैं उन्हें हमें याद रखना है। 13 दिसंबर 1946 को ही
पंडित नेहरू मीन्स पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा संविधान सभा के समक्ष। ठीक है, क्या रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा। और उस उद्देश्य प्रस्ताव में जो हमारे महान जन नेताओं महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इन सब ने जो सपना बुना था, और वो सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनके नाम ऊपर नहीं उठ करके आते हैं, अपने औरैया जिले में न जाने कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ऐसी खुली वृक्षों में लटका दिया गया, फांसी की सजा दे दी गई। तो उन सभी के जो सपने थे, जो सोच थी कि जब हमारा देश आजाद हो जाएगा तो हम किस तरह के संविधान का निर्माण करेंगे। तो ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा, क्या रखा भाई? उद्देश्य प्रस्ताव रखा। यही उद्देश्य प्रस्ताव में जो शब्दावली थी वो हमारी प्रस्तावना में सन्निहित है। हमारी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें उन सारे उद्देश्यों को, सारी बातों को शामिल कर लिया गया। वो बात अलग है जो हमारी प्रस्तावना है, इसे भारतीय संविधान की आत्मा है। क्या कहते हैं भाई? भारतीय आत्मा संविधान कहते की हैं आत्मा। कि जो सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी प्रियम्बल है ना? प्रियम्बल ये मैं है ना? जब भी हमारा इवन न्यायपालिका भी अगर कहीं किन्हीं मामलों को ले करके अगर वो कंफ्यूजन में आती है तो ऐसी कंडीशन में वो प्रस्तावना की ओर देखते हैं कि प्रस्तावना में कौन से सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। आप देखें प्रस्तावना में जो शब्दावली यूज हुई है, पहले शब्द क्या है? हम भारत के लोग। क्या कहा गया भाई? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। इन पॉइंट्स को नोट करते चलना, क्योंकि ये सारी भारतीय संविधान की विशेषताएं भी हैं। ठीक है, और भारतीय संविधान की विशेषताओं का अगर आपको सही तरह से ज्ञान हो गया तो बहुत कुछ भारतीय संविधान की जो रूह है, जो उसकी आत्मा है, वो आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी, है ना? और आप संविधान को समझने लगेंगे। तो पहले आप देखें प्रस्तावना में जो शब्द है, नंबर 1, हम भारत के लोग, बी द पीपुल ऑफ इंडिया। पहले शब्द क्या है? हम भारत के लोग। हम लोग एक तरह से इन्हें समझें। इससे पता ये लगा कि हमारे संविधान के निर्माता कौन है? हम भारत के लोग। यानी संविधान के निर्माण के पीछे जो प्रेरणा है वो भारत के लोग हैं, और ये जो संविधान बनेगा वो भारत के लोगों के लिए बनेगा। और इस शब्दावली से ये भी पता लगता है कि जो संप्रभुता है, जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, वो इन्हीं भारत के लोगों में निहित है। ठीक, क्योंकि जो शासन के नियंता है, जो सांसद विधायक हैं, उन्हें कौन चुनता है? हम लोग चुनते हैं। और अल्टीमेटली जो ये काम किसके लिए करते हैं? हमारे लिए करते हैं। तो पता लगा लोकप्रिय संप्रभुता का पता लगा। हम भारत के लोग से ये पता लगा कि संप्रभुता का स्रोत जो है वो भारत के लोग, भारत की जनता है। इसके बाद आप देखें कि जो दूसरी शब्दावली हमारे सामने आती है, हम भारत के लोग, क्लियर हो गया। तो पता ये लगा कि देश के वास्तविक शासक कौन है? हम लोग। बी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना? लेकिन रियलिटी में आप देखें कि कहीं ना कहीं हम भारत के लोग इस बात से बाहर हो। हम ये नहीं सोचते कि हम ही राजा हैं, हम सोचते हैं वो राजा है। कौन राजा है? चुना किसने था? हमने। तो वी आर किंग। लेकिन हम उन्हें किंग मानने लगते हैं, और यहीं से लोकतंत्र का उल्टा पहिया चलने लगा, है ना? अगर ये हमें एहसास रहे कि जिन लोगों को हमने चुन करके संसद में पहुंचाया है या विधायिका में, विधानमंडल में पहुंचाया है, तो हमने अपने हित के लिए पहुंचाया है ना? तो हम उन्हें राजा मानने लगते हैं, फूलमालाएं डालने लगते हैं, और आफ्टर ऑल ये इस बात से हम उनसे पूछते भी नहीं हैं
कि वो क्या कर रहे हैं, और वो हमें उल्टे सीधे मुद्दों में उलझाए रहते हैं। क्योंकि पब्लिक अवेयर हो, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सबसे ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। इतिहास पढ़ोगे थोड़ा सबक मिलता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो पीछे से पता लगता है कि भाई वो गलतियाँ हमारे पूर्वजों ने की थी, हमें वो गलतियाँ नहीं करनी, इतना एक लेसन मिलता है। लेकिन आप देखें कि जो वर्तमान नीति नियंता है उनके बारे में हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम ही हैं जो संविधान के निर्माता थे, अंतिम शक्ति जनता में निहित है और हमें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। ठीक है। इसके अलावा आप देखें फिर हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो जो दूसरी शब्दावली है इससे भी दर्शन का पता लगता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इस वर्ड को नोट करें, ऑल सॉवरेन संपन्न। इससे क्या अभिप्राय है? इससे अभिप्राय यह है कि भारत पूरी तरह से आजाद है, स्वतंत्र है, हम किसी के नियंत्रण में नहीं है, हम अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं। ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी दो तरह से संपूर्ण चूंकि वर्ड यूज हुआ है, तो संप्रभुता के दो पक्ष होते हैं, एक होती है आंतरिक संप्रभुता और दूसरी होती है बाह्य संप्रभुता, बाहरी या बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता से अभिप्राय यह है कि देश के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो शासन सत्ता को सम्मान देते हैं, कहना मानते हैं। जैसे अभी जो बाहर हो रहा था है ना, वो गलत था, है ना, यानी वो शासन और विधि सम्मत नहीं था। क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा व्यक्ति के अंदर क्या गुण है जो खराब है, सबसे ज्यादा गुस्सा। क्योंकि गुस्से में लोग मर्डर कर देते हैं दूसरे का, गुस्से में बोलने में ही आप देखें सामाजिक संबंध खराब हो जाते हैं, तो गुस्सा सबसे खराब चीज है और इस पे कंट्रोल करना बहुत कठिन है ना। और वो लोग जो कंट्रोल जो कर रहे थे ये, वो तो अनकंट्रोल थे, जाहिर है वो इस पार्श्विक प्रवृत्ति से बचे थे। इसको हम पशुओं की प्रवृत्ति भी नहीं कहते, पशु भी हमें पशु भी भोले वाले दिखाई देते हैं, तो मनुष्य जो है पशुओं से भी बदतर होगा जा रहा है। भाई वो भी एक जीव है और दैट इज द ह्यूमन टेंडेंसी, लव करना एटसेट्रा, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। क्या कोई जानबूझ के प्यार करता है? दूसरे वाली बात है। अब जो लव याद और नौटंकी ये सब चल रही है, अफेक्टेड हो जाते हैं एक दूसरे से, कुछ अच्छे लगे वो अच्छे लगे, वही प्यार करने लगे एक दूसरे से। आई थिंक इसमें तो गलत है कि मर्डर करना हो, है ना। कौन सी ऑनर किलिंग हो रही है आजकल, पता लगा उस बच्ची को, पुत्री को जैसे बेटी की तरह पाला था, है ना, उसको बेटे दूसरे का बेचारा वो बेटा होगा, भाई होगा, वो होगा, उसका मर्डर कर, व्हाट इज दिस, है ना। तो यहाँ हम आप देखें कि हम किस दर्शन में जी रहे हैं। हम दर्शन पढ़ा रहे हैं, सम्मान का दर्शन, लेकिन सबसे बड़ा होता है व्यक्ति। हम समझते हैं कि ये सम्मान की बात है, लेकिन आफ्टर ऑल इसके माने ये नहीं कि नियम कानून उसूल जो है उनको आप किनारे दो। पुलिस बनी हुई है, आप उसे हैंड ओवर करो, पुलिस उसको देखे क्या कैसा है, उसके पेरेंट्स को बुलाया जाए, दोनों पक्ष समझाओ, है ना। क्यों भाई गलत है? यही होना चाहिए ना। गलत कर रहे थे, कुछ खा पी रही थी, वो वहाँ ऑटो से लड़का खड़ा था, अचानक से वो बोला कि पता नहीं क्या